बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शकील अहमद बेग। सिलसिला वही जो हमेशा रहेगा और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया और पिछले हफ्ते छोटा मुंह बड़ी बात उसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ना सिर्फ पसंद किया बल्कि मुझे मैसेज भी आए व्हाट्सएप के ऊपर भी। दोस्तों ने कहा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने सिलसिला शुरू किया कि छोटा मुंह और बड़ी बात। लेकिन आज मैं छोटा मुंह बड़ी बात के लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया वो शहर कराची जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये किस्म का बैनुल अक़वामी यतीम खाना बना हुआ है। यानी कि ये ऐसा बैनुल अक़वामी यतीम खाना है कि जिसमें लोगों के साथ उनके हकूक़ सलब किए जाते हैं। उनको हकूक़ देते हुए शायद डर लगता है या शायद ऐसा खौफ आता है कि कहीं कराची के लोग पावरफुल ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं 3 करोड़ 3.5 करोड़ बल्कि अगर मैं समझूँ तो शायद 4 करोड़ के करीब आबादी होने को जा रही है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो शहर कराची जितनी आबादी का शहर है ऐसे कई मुल्क भी होंगे हैं बिल्कुल, लेकिन शहर कराची में बेतहा मसाइल हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा उस मसले पर जो सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही यहाँ पर भरपूर तरीके से शहरियों को परेशान करता है। वो मसला है सुई गैस का। सुई सतरन गैस जिसका काम है कि साउथ को गैस का मुहैया करना घरों को, खासकर घरेलू सार्फिन को, क्योंकि सीएनजी जो थे वो बाद में आए। सार्फिन जो घरेलू है वो पहले से घरों में गैस हासिल कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, पिछले कई सालों से ये सिलसिला है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो उससे पहले शायद अनऑफिशियली गैर इत्तला किए हुए गैस की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद कई ऑफिशियल्स भी आ जाती हैं नोटिफिकेशंस के जनाब अब गैस जो है फलाने इलाके में होगी, इस इलाके में नहीं होगी, इधर होगी उधर होगी। लेकिन स्टिल जब मैंने ये बात की सुई गैस के आला ऑफिशियल से तो पता चला कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या सुई सदरन गैस की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि कराची के लोगों को, वासियों को, रहने वालों को घरों की गैस फराहम नहीं की जा रही। लेकिन उनका एक कहना ज़रूर है कि जनाब बिल्कुल शॉर्टेज शुरू हो चुकी है और कई इलाकों में गैस नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर मैं 2 साल पहले भी मैंने बात की थी, उससे पहले भी मैंने की थी कि हम अमूमन छोटे इलाकों की बात करते हैं कि वहाँ पर गैस नहीं पहुँच रही। लेकिन यहाँ मैं अलमिया बताऊँ कि इस वक्त DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी क्लिफ्टन इन एरियाज में सर्दियों तो क्या गर्मियों में भी कई इलाकों में गैस अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन इसके ऊपर ऑफिशियल्स का कहना है SSGC के कि जनाब इसलिए नहीं होती कि दूर से जब गैस आ रही होती है तो सर्दियों में गैस बकौल उनके कि उसकी कमी आ जाती है, उसमें शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम गैस पूरी नहीं कर पाते। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। हर वक्त सर्दियों में क्या यूरोप पूरा सुई गैस अगर ना हो तो क्या यूरोप पूरा खत्म हो जाता है? अगर मैं बात करूं रशिया की तो क्या रशिया में सुई गैस का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि रशिया से सुई गैस जो है वो तमाम यूरोपियन कंट्रीज में जाती है। इस दफा चूंकि यूक्रेन की जंग चल रही है तो उसमें कोई हडन होंगी या जो भी इश्यूज है वो अपनी जगह, जबकि तमाम सर्दियों में वहां पर सुई गैस प्रॉपरली मिल रही होती है। तो हमारे यहाँ सुई गैस का ना मिलना ये एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि सिंध में 70% गैस निकलती है, लेकिन अफसोस के साथ कि शहर कराची जो कि सिंध को 70% कमा के पूरे पाकिस्तान को देता है, ना सिर्फ सिंध को बल्कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देने वाला शहर, सबसे ज्यादा कमाऊ पुत्र, उसका घर ठीक सर्दियों में उजड़ जाता है। यानी कि उसके घर में गैस नहीं होती। आप तसव्वुर करें कि फ्लैटों में अगर गैस ना हो तो कौन कौन कब कब कैसे कैसे सिलेंडर ले जाकर अपने घर में रखेगा, जबकि दूसरी तरफ LPG के रेट कंट्रोल ही नहीं किए जाते। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट हैं। कल परसों में एक इलाके में ऐसे विजिट कर रहा था, कहीं 200 रुपए का रेट था तो कहीं 205 का तो कहीं 210 रुपए का। और दूसरी तरफ सिंध के वो अदारा जो कि मेरे ख्याल में लंबी तान का सोरा है, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस और वेट एंड मेजरमेंट का काम है कि इनके तराजू चेक करना। आप यकीन करें कि उनके तराजुओं में अलहदा मैंने वो मामला देखे जो अच्छे नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि एक तरफ कीमतें ज़्यादा, दूसरी तरफ आप
तोल में मिलावट करते हैं, तोल में कमी करते हैं, तो वो भी एक मिलावट ही जैसा काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सुई सदर्न गैस को अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, अपना सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए। सिर्फ बिल्डिंगें बना देना, दफ्तर अच्छे बना देने से ही मसले हल नहीं होते, जब तक सार्फिन को वो प्रॉपरली चीज़ ना मिल सके। इंशाअल्लाह ताला छोटा हूँ बड़ी बात के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हूँगा।